सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास 12, चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर। पॉलीमर के क्लासिफिकेशन में हम 3 बेस इसके पढ़ चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट। 4 टाइप है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स से मीन है जो मोनोमर यूनिट आपस में अटैच हो रही हैं, पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रही हैं, उनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स किस तरीके के हैं। इस बेस पर पॉलीमर 4 टाइप्स के होते हैं, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। इलास्टोमर कौन से फाइबर होते हैं? इलास्टोमर वो पॉलीमर होते हैं जिनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, मतलब यदि हम उन्हें खींचें तो हम जितना भी फोर्स उनके ऊपर लगाएंगे उतना ही वो खींच जाएंगे, यानी उतना ही हम उनको क्या कर सकते हैं, खींच के लंबा कर सकते हैं। यदि हम उस फोर्स को छोड़ दें तो वापस अपनी पुरानी वाली स्टेज में वो आ जाते हैं, यानी उनमें इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी मिलता है, तो वो कहलाते हैं हमारे इलास्टोमर और उसका एग्जाम्पल है रबर। सेकंड आते हैं हमारे फाइबर। फाइबर कौन से होते हैं? फाइबर वो पॉलीमर होते हैं जो कि हमारे फाइबर बनाने के, यानी हमारे कपड़े बनाने के लिए काम में आते हैं, यानी फाइबर बनाने में जो यूज आते हैं, जैसे नायलॉन, सिक्सिक। हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक, जिसके हमारे एग्जाम में डिफरेंस भी पूछे जाते हैं। टेम्परेचर बेस पर पॉलीमर भी ये टाइप्स में इंक्लूड होते हैं। यदि टेम्परेचर बेस पर पॉलीमर कोई पूछता है तो आप ये बताएंगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में डिफरेंस क्या है? थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर होते हैं जिन्हें आपने गर्म करने के बाद एक बार सांचे में ढाल दिया, यानी उसकी आपने जो भी आपको इक्विपमेंट बनाना है, जो भी आपको कोई भी थिंग उसकी बनानी है, आपने वो बना ली। यदि वो बनाया हुआ उसका जो उपकरण है, बनाया हुआ जो इंस्ट्रूमेंट है, वो यदि खराब हो गया तो हम उसको वापस से दोबारा से गर्म करके मेल्ट करवा के वापस से दूसरे मोल्ड में फिक्स कर सकते हैं, दूसरे सांचे में ढाल सकते हैं, यानी जिसकी रिसाइकलिंग पॉसिबल है वो होता है थर्मोप्लास्टिक, यानी जिसको बार बार सांचे में ढाला जा सकता है, यानी जिसकी बार बार रिसाइकलिंग पॉसिबल है, यानी जिसको एक बार खराब होने के बाद मेल्ट करके पिघला के दोबारा दूसरा नया इक्विपमेंट बनाया जा सकता है। जबकि थर्मोसेटिंग ऐसे होते हैं, थर्मोसेटिंग वो पॉलीमर होते हैं जिन्हें यदि आपने एक बार हीट करके यदि आपने किसी एक इक्विपमेंट में उसको ढाल लिया तो आप दोबारा खराब होने के बाद उसको मेल्ट करवा के दूसरा इक्विपमेंट उसका नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या है? रिसाइकलिंग नॉट पॉसिबल, यानी थर्मोसेटिंग वो होते हैं जिसमें रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं होती। एक बार सांचे में डालने के बाद हम उनको बार बार सांचे में नहीं डाल सकते, यानी टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, जबकि इनमें टेम्परेचर के लिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारे थर्मोप्लास्टिक हैं वो लीनियर होते हैं। लीनियर का मतलब उसमें जो मोनोमर यूनिट होती है वो कैसी होती है? लीनियर होती है। जबकि थर्मोसेटिंग कैसे होते हैं? क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक का मतलब क्या है? थर्मोसेटिंग की मोनोमर यूनिट आपस में अटैच होकर एक जालनुमा संरचना का निर्माण करती है, यानी क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड मतलब आपस में जुड़ी होकर एक जाल का, एक नेट का फॉर्मेशन करती है। मैं आपको इसलिए इतना बता रही हूँ क्योंकि पेपर में हमारे डिफरेंस पूछे जा सकते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक जिसकी रिसाइकलिंग पॉसिबल है, थर्मोसेटिंग रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है। थर्मोप्लास्टिक लीनियर होते हैं, थर्मोसेटिंग क्रॉस लिंक्ड होते हैं। थर्मोप्लास्टिक जिन्हें बार बार मेल्ट किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग जिन्हें बार बार मेल्ट करके सांचे में ढाला नहीं जा सकता। बाकी क्या आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं? जो हमारा थर्मोप्लास्टिक है उसका एग्जाम्पल होते हैं पॉलीएथीन और पीवीसी, और जो हमारा थर्मोसेटिंग है उसका एग्जाम्पल होते हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। आपने देखा होगा कई बार हमारे घर में जो कबाड़ी आता है, जो कबाड़ा लेके जाता है, वो जो स्विच वगैरह होते हैं उनको नहीं लेता प्लास्टिक में। क्यों? क्योंकि ये किसके बने हुए होते हैं? बेकेलाइट प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। इसकी रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है तो इसको आगे रीयूज नहीं कर सकते, इसलिए वो भी इनको लेने से मना कर देता है। क्योंकि हमारे जो स्विच होते हैं वो कौन से पॉलीमर के बने हुए होते हैं? बेकेलाइट के बने हुए होते हैं, जिसकी रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है। हमने 4 टाइप पढ़ लिए हैं क्लासिफिकेशन के। हमारा 5th टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पर पॉलीमर कितने टाइप्स के हो सकते हैं? स्ट्रक्चर के बेस पर पॉलीमर 3 टाइप्स के हो सकते हैं, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। लीनियर का मतलब क्या है? ऐसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर यूनिट कैसी हो? लीनियर हो, मतलब उसमें कोई भी ब्रांच नहीं हो। इस तरीके की डायग्राम में दिखाई गई और एग्जाम्पल है पॉलीएथीन और
पीवीसी। ब्रांच्ड कौन से होते हैं? ब्रांच्ड वो होते हैं जिसकी मोनोमर यूनिट से क्या निकली हुई हो? ब्रांच निकली हुई, यानी मोनोमर यूनिट सीधी ना हो, वो कहलाते हैं हमारे ब्रांच्ड पॉलीमर। एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन। थर्ड आता है हमारा क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक से मतलब है मोनोमर यूनिट की जो ब्रांच है वो आपस में अटैच होकर एक जालनुमा या क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करें तो वो कहलाएंगी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। एग्जाम्पल होता है इसका बेकेलाइट। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 3 टाइप्स हैं, लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड। लीनियर में मोनोमर यूनिट लीनियर होंगी, ब्रांच्ड में ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड में मोनोमर यूनिट की ब्रांच आपस में अटैच होकर क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगी।